हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में मैथ्स में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ फिफ्थ एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है एवेल्यूट, ये जो गिवन है इसमें वैल्यू पुट अप करके इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री टेबल ऑलरेडी आप लर्न कर चुके हैं। सिंपल आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। ओके, जो उसके बाद में आप इजीली आंसर ला सकते हैं। सो यू कैन सी साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉस एक्स 60 डिग्री एंड डिवाइडेड बाय सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 डिग्री। स्टार्ट करें। ये क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स में साइन कॉस टेन की वैल्यूज़ लर्न होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्टली आप आंसर रिप्लाई करें, माइंड में थोड़ा टाइम लें, बट वो वैल्यूज़ बनाना आपको आना ज़रूरी है। ठीक है, साइन कॉस टेन से ही आप इजीली कॉट सेक कॉसेक की वैल्यू बना लेते हैं, बिकॉज कॉसेक की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करने जाते हैं तो आप साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे, सेक की वैल्यू फाइंड करने जाएंगे तो कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे, और कॉट की वैल्यू फाइंड आउट करने जाएंगे तो टेन का रेसिप्रोकल कर देंगे। ओके, सो मैं आपसे केवल साइन कॉस टेन की वैल्यू ही लर्न करने के लिए कह रहा हूँ, और वो भी लर्न आप माइंड में पैटर्न बनाकर करें। ओके, जरूरी नहीं कि एकदम फास्टली आंसर चाहिए। तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करें। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री के प्लेस पे अपन रख सकते हैं 1/2, देन प्लस प्लस टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, देन माइनस माइनस कॉसेक 60 की मना कर देना, बोले कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता है। ओके, बोले साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, जो कि होती है कितनी, √3/2। तो कॉसेक 60 जो होगा साइन 60 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3। ओके, तो ये यहाँ पर न्यूमरेटर्स की ऑल वैल्यू पुटअप कर दी हमने। अब बात करें हम डिनोमिनेटर, सेक 30 मना कर दें, सेक 30 की वैल्यू हमें नहीं पता, बट कॉस 30 की वैल्यू हमें पता है √3/2। तो कॉस 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दें तो आपको सेक 30 मिल जाएगा। ओके, जो कि कितना हो जाएगा 2/√3, देन प्लस प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉट 45 टेन 45 बोथ आर सेम वैल्यू, सो 1। ओके, बस यहाँ तक आपको वैल्यू पुट करना था। अब आपको करना है सिंप्लीफिकेशन। वो कैसे होता है थोड़ा समझना यहाँ पर आप। ठीक है, ये आपको 1/2 दिख रहा है, या आपको -2/√3 दिख रहा है, और आपको यहाँ पर प्लस 1/1 दिखना चाहिए, क्योंकि हर डिजिट के अपॉन में 1 रहता है। ओके, अब यहाँ पर एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेना है, इसके अपॉन में 1 दिख रहा है, होना चाहिए। ठीक है, तो आपको करना 2 का 1 में इंटू, कितना आएगा 2 1 जा 2। ओके, और √3 के साथ में इंटू में कितना होगा 1 रहता ही है, तो यहाँ पर 2 1 जा 2 और √3 ये नंबर अलग है। √3 का 2 में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रूट के अंदर है, ये विदाउट रूट में। ठीक है, रूट के अंदर रूट के नंबर के ही होते हैं, रूट के बाहर वालों के ही होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2 का यहाँ पर है 1 में होगा, और इस √3 के बाहर इंटू 1 होगा, तो 2 1 जा 2, ये 2, और साथ में कौन आएगा √3। ठीक है, समझ में आया होगा। अब करना क्या है, इनके अपॉन में जो नंबर है उनको छोड़ के बाकी सभी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। इस 1 में, इस 1 के अपॉन में 1 होगा, तो पहले 1 और √3 का करेंगे तो आएगा √3, और √3 का 1 में करेंगे तो √3, तो ये √3 डन। अब इस 1 के अपॉन में 1, उस 1 को छोड़ करके इधर से 2 का करना पड़ेगा, इधर से √3 का करेंगे। ठीक है, तो इस 2 का √3 के साथ में इंटू में 1 है, उसमें करेंगे तो आएगा 2√3, और 2√3 का 1 में करेंगे तो आएगा 2√3। सिंपल है। अब -2 के अपॉन में √3 को छोड़ करके इस 2 का पहले यहाँ इसके अपॉन में जो 1 होगा ना, इस 1 के अपॉन में, उस 1 में होगा 2 1 जा 2, देन 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -2 में तो -4 आएगा। ठीक है, अब यही प्रोसेस अपने को यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आपको पता होना चाहिए कि इस 1 के अपॉन में 1 रहता है। अब सॉल्व करने का तरीका, एलसीएम 1 का 2 में करेंगे 2, और 2 1 का 2 में किया तो 2, और इस 2 का इसके सामने यहाँ पर 1 होगा √3 के आगे, तो वहाँ करेंगे 2 और साथ में √3, तो ये आगे 2√3। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप ध्यान रखना
कि जैसे यहाँ पर 2 है ना, इस 2 के अपॉन में जो √3 है केवल उसको छोड़ करके इस 2 का और यहाँ से 1 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। यही प्रोसेस, इस 1 के अपॉन में जो 2 है ना इसका नहीं होगा, बाकी किसका होगा, इधर से √3 का होगा और इधर से 1 का होगा, ये ध्यान रखना। इस 1 के अपॉन में 1 है तो उस 1 का इसमें इंटू नहीं होगा, इधर से 2 का होगा, इधर से √3 का होगा। तो अब देखें, सबसे पहले तो यहाँ इसके अपॉन में 1 है, उस 1 का 2 में किया 2 का यहाँ पर 1 होगा √3 के आगे, तो उसमें करेंगे तो 2 1 जा 2, साथ में √3, तो एलसीएम 2√3। अब देखें इस 2 में यहाँ से 2 का होगा, 2 2 जा 4 और यहाँ से 1 का होगा, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा, 2 का 1 में किया 2 और उस 2 का 2 में किया तो 4। यहाँ पर 1 है, इसके अपॉन में 2, इसका नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से 1 का करेंगे √3 में, ठीक है, तो आएगा √3 और √3 का 1 में करेंगे तो आएगा √3, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर इस 1 के अपॉन में 1 को छोड़ करके पहले इस 2 का √3 के यहाँ पर 1 होगा उसमें इंटू करेंगे, तो 2 1 जा 2 √3 का इधर क्रॉस 1 से करेंगे तो आएगा 2 √3। अब ये डिजिट देखना है, इस डिजिट में डिनोमिनेटर का वर्क कौन कर रहा है, बोलना है 2 √3 कर रहा है, और इस डिजिट में भी डिनोमिनेटर का वर्क कर रहा है 2 √3। तो इसके डिनोमिनेटर से इसका डिनोमिनेटर कैंसिल, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर क्या बचेगा, √3 + 2 √3 - 4, ये रहा √3 + 2 √3 - 4, और यहाँ नीचे क्या बचेगा 4 + √3 + 2 √3, 4 + √3 + 2 √3, ठीक है। अब आप यहाँ थोड़ा देखना, ये √3 कितने हैं, 1 √3, ये √3 कितने हैं, 2 √3, तो 1 √3 में 2 √3 प्लस किए तो टोटल हो गए 3 √3 -4 एज इट इज़। अब यहाँ बात कर लें अपन, ये √3 1 है, ये √3 कितने हैं 2 हैं, तो 1 √3 2 √3 टोटल हो गए 3 √3 और ये वाला +4 एज इट इज़, ठीक है। और जब भी इस तरह के नंबर जब मिलते हैं तो आपने 9th में ही सीख लिया है कि रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। रैशनलाइजेशन क्या होता है, देखें आप यहाँ पर क्या साइन दिख रहा है, प्लस, बस इसको चेंज कर दो, इसको चेंज करोगे तो आपको मिलेगा -4 + 3 √3 के प्लेस पे आपको मिलेगा 4 - 3 √3। तो जो नंबर ये मिलता है ना मिड साइन चेंज करने के बाद में, उस डिजिट से ही मल्टीप्लाई और उस डिजिट से ही डिवाइड करना पड़ता है, इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन करना, ओके। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करें, क्या होगा देखें, इस 3 √3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 4 में होगा तो आएगा 12 और साथ में √3, ये रहा, ठीक है। अब इसका 3 √3 का -3 √3 में करेंगे तो समझना यहाँ पर आप, प्लस का माइनस में करेंगे तो आएगा माइनस, ठीक है। इस 3 का इस 3 में करेंगे तो 9, कितना आएगा 9, ध्यान रखना, और उस 9 के साथ में इंटू में √3 का √3 में करेंगे तो आएगा 3, और 3 का 9 में करेंगे तो आएगा 27, ओके। अब इस -4 का +4 में करेंगे तो आएगा -16, और माइनस का माइनस में करेंगे तो +4 का 3 में करेंगे तो 12, और साथ में आएगा यहाँ से √3, ठीक है। अब आप यहाँ थोड़ा सोचना, यहाँ पर आएगा a + b × a - b, आपको पता होना चाहिए a² - b², तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और -3 √3 का, मैं पेन की हेल्प से लिख देता हूँ यहाँ पर, 4 का स्क्वायर, ये यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 मिनट, ये सही बना नहीं है, मैं इसका रिज़ल्ट लिख रहा हूँ, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा देखना, इसका रिज़ल्ट आएगा 4² - 3 √3 का होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 16, -3 का स्क्वायर कितना 9, इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये, तो 16 - 27 कितना आएगा, यहाँ से 16, यहाँ से 27, तो 16 और 27, 16 - 27, 16 और 27 का डिफरेंस कितना आएगा -11, तो ये यहाँ पर -11 ये दिख रहा है आपको, ठीक है। आ जाएगा समझ में, ये हटा देता हूँ मैं इसको, तो अब यहाँ पर ये √3 12, ये √3 12, तो 12 कितना हो गया 24 √3 हो गए। इन सेम साइन को ऐड करो, -27 - 16 हो जाएगा -43, और अपॉन में कितना चल रहा है माइनस। अब यहाँ भी देखना,
यहाँ आप जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने में साइन चेंज होते हैं, माइनस का 43 हो जाएगा प्लस का 43, और ये प्लस का 24√3 हो जाएगा माइनस का, और माइनस कहीं ना कहीं यहाँ कॉमन लिया होगा यहाँ, तो वो माइनस इस माइनस से कट हो गया, दोनों माइनस ने एक दूसरे कट कर दिया, तो आंसर 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट का अब सॉल्यूशन फिफ्थ है। ओके, यहाँ भी वही वैल्यू पुट करना है और इसका सिंप्लीफिकेशन 5 एज इट इज कॉस 60 डिग्री का स्क्वायर कहते हैं इसको, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और उसका स्क्वायर, देन प्लस प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो 4 इंटू सेक 30 डिग्री की वैल्यू थी 2/√3 और उसका स्क्वायर, स्क्वायर दे रखा है इसलिए स्क्वायर किया है, माइनस 1045 का स्क्वायर माइनस 1045 का स्क्वायर, तो 1045 का स्क्वायर मीन्स 1045 की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर क्या तो 1 ही आता है, साइन 30 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर। ओके, सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये 5, ये एक मिनट में पूरा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर 5 है, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/4, और 5 का 1/4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 आएगा, प्लस ये प्लस 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और √3 का स्क्वायर और स्क्वायर √3 दोनों एक दूसरे से हट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 4, 2 का स्क्वायर 4/3, और 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16, अपॉन में कितना है 3, और ये -1 एज इट इज़। 1/2 का स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/4 प्लस एज इट इज़, ठीक है, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ठीक है, और ये सिंप्लीफिकेशन है, आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको यहाँ पर लिखा है 5/4 प्लस 16/3 एंड माइनस, ठीक है। अब एलसीएम 1/1 लिख सकते हैं यहाँ पर, 4, 3, 1 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, कितना आया 12। अब इस 5 में 4 को छोड़ करके 3 1 जा 3, 3 5 जा करें तो कितना आएगा 15, प्लस एज इट इज़ 16 के अपॉन में 3 को छोड़ करके, इस 3 को छोड़ करके 4 का 1 में करें 4 और 16 का 4 में करें तो कितना आएगा 64 आएगा, ठीक है। 1 के अपॉन में 1 को छोड़ करके 4 3 जा 12, 12 का 1 में करेंगे तो -12। अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली सॉल्व करें अपन, 15 और 12, 15 में से 12 अगर माइनस कर दो तो आएगा 3, तो 64 प्लस 3 कितना आएगा 67/12। तो कम से कम आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ 67 का ही से आया है, ठीक है। अपॉन में 12 कहाँ है, कहाँ गया, मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आपको 67 आया समझ में, ठीक है। अब मैं 12 बताता हूँ आपको, ये 12 कहाँ गया, ये यहाँ वाला ये 12 है ना, वो कहाँ गया मैं बताऊँगा, ये ध्यान रखना कि इसके अपॉन में 12 आया, ठीक है। अब आपको यहाँ देखना है, मैं पहले इसको हटा देता हूँ, न्यूमरेटर वाला पार्ट सॉल्व किया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ जो 67 है इसके अपॉन में 12 आया था, ठीक है। अब वो कहाँ गया वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी हमने जो सॉल्व किया 67/12 वो इसका रिजल्ट आया था, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ किसको, इसको, मीन्स 1/4 प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा 4 इज एलसीएम, ठीक है, सेम है, और ऊपर कितना आएगा 1 + 3 एज इट इज़, तो ये 4/4, 4 1 जा 4, तो आप देखें इसके अपॉन में ये जो किया हुआ ना सर्कल बना रखा है, ये इसका आंसर तो 1 आया, ये 1 आया, ठीक है। तो ये जो 12 है, ये 12 अभी जो सॉल्व किया था वही, ये 67/12, ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन आपसे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड में आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इनकी वैल्यू फाइंड करके आपको बताना कि ABCD लाइक चूज़ द करेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इनमें से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप इसको पॉज करके इजीली देख सकते हैं, मैं सॉल्यूशन पे जा रहा हूँ। फर्स्ट करना क्या आपको, 2 tan 30 डिग्री 1/√3, 1 एज इट इज़ tan 30 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3, यहाँ 1/1 लिख सकते हैं,
1/√3 का स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा 1/3। 2/√3 एज इट इज़, यहाँ एलसीएम लिया, 3 1 जा 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 का 1 में किया 3, ये वाला 3, और 1 का 1 में किया 1, सॉल्व करेंगे 2/√3, और यहाँ पर 3 + 1 4/3 यही आएगा। तो ये 2/√3 तो ये वाला, ये वाला, ठीक है, और ये 3/4, ये यहाँ से 4/3। क्या किया यहाँ, ये किया कि देखना यहाँ पर 2/√3 रैशनल नंबर, फिर डिवाइड, फिर अगेन रैशनल नंबर, तो कुछ ज़्यादा रैशनल नंबर मिलने पे क्या किया जाता है, ये वाली डिजिट, ऊपर वाली डिजिट यहाँ पर एज इट इज़ लिख दी, और यहाँ कितना आया था 4/3 को रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं 3/4। कब लिखते हैं, जब ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही रैशनल नंबर्स आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ सॉल्व किया, तो आप थोड़ा देखना, यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करना कि यहाँ कितना बनेगा। इस 2 से ये 4, 2 टाइम कैंसिल, तो ये 2 लिख दिया, ठीक है, तो 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ ऊपर बचा 3, तो ये रहा 3, यहाँ बचा √3, ये √3, और ये 4, तो इस 2 से 2 टाइम कैंसिल, तो ये 2, तो यहाँ कितना 3/2√3। और अब आपको पता है इस 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू, ये रैशनलाइजेशन किया है, यहाँ पर √3 है, √3 का रैशनलाइजेशन किया, ठीक है, तो यहाँ पर 3 का √3 में करेंगे तो 3√3, और यहाँ पर 2 √3 का √3 में करेंगे तो आएगा 3, तो 2 3 का करेंगे तो आएगा 6, कितना आएगा 6। आप अगर इतना ना भी लें तो आप डायरेक्ट यहाँ देख सकते हैं कि इस √3 से ये √3 कैंसिल, तो बचा कितना, बचेगा यहाँ पर 3/2√3, 3/2√3। अब मैं पेन लेके समझा रहा हूँ, ठीक है, आपके यहाँ बचा 3/2√3। क्या मैं इस 3 को ये लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, ठीक है, तो इस √3 से √3 कैंसिल, तो बचेगा √3/2, ये रहा √3/2, जो कि किसकी वैल्यू होती है, sin 60 डिग्री की, ठीक है। तो यहाँ पर आप आंसर, आपको पास में 4 ऑप्शन रहेंगे तो आप कह सकते हैं करेक्ट ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। सेकंड देखें आप, 1 - tan² 45, 1 एज इट इज़, tan 45 का स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 + tan² 45, 1 एज इट इज़, tan 45 का स्क्वायर करें तो 1 स्क्वायर, 1 - 1, और यहाँ पर 1 + 1, 1 - 1 0, 0/1 तो 0 ही होता है, ठीक है, तो ये 0, ठीक है, और ये 0 0 यहाँ लिखा है, करेक्ट ऑप्शन डी। एक बार देख लेते हैं कि ऑप्शन डी क्या कह रहा है, 0 डिग्री कह रहा है क्या, यहाँ पर ये कह रहा है यस, डी 0 डिग्री कह रहा है, ठीक है, और फर्स्ट में आपको ए sin 60 डिग्री कह रहा था वो। यहाँ से देख सकते हैं साइन, क्योंकि √3/2 जो है sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है, इसलिए यहाँ पर आंसर ये sin 60 था, ठीक है, और यहाँ पर डी 0। अब थर्ड की बात करें अपन, थर्ड कह रहा है sin 2a, sin 2a = 2 sin a, तो इसको चेक करें, a = 0 डिग्री के लिए चेक किया अगर, ठीक है, अगर a = 0 डिग्री पुट करें, इसमें LHS लिया sin 2 है, तो sin 2 इंटू ए के प्लेस पे 0 रखा तो ये होगा sin 0, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, ये LHS sin 2a की वैल्यू आ गई 0। अब RHS लें, 2 sin a, तो 2 sin है RHS, 2 sin a, 2 sin a के प्लेस पे 0 डिग्री रखा तो ये हो गया sin 0, तो 2 sin 0 की वैल्यू 0, तो ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो दोनों 0 0 आ गया, तो करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए मीन्स 0। थर्ड में देख सकते हैं आप, थर्ड इसका आंसर ए 0 डिग्री, ओके। लास्ट वाला है, अब ये कह रहा है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, 1/√3, अपॉन में माइनस tan² 30, 1 - tan 30 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर, सॉल्व किया इसको 2/√3, इसको सॉल्व करें तो इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस एज इट इज़, और 1/√3 का स्क्वायर करें तो 1/3 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करें यहाँ पर, तो अब ये 2/√3 एज इट इज़, और यहाँ लेना पड़ेगा हमको एलसीएम कितना आएगा, 3 का 1 में किया 3, और 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 में करें तो यहाँ 3, देन माइनस एज इट इज़, और 1 का 1 में करें तो 1 आएगा, ठीक है। अब आप फिर कर सकते हैं कि बोले कुछ ज़्यादा ही अपॉन आ गए, यहाँ पर आ गया 2/√3, और यहाँ आएगा 2/3, ठीक है, तो उस केस में अपनों को क्या लिखना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल करके,
ठीक है। तो रेसिप्रोकल ये 2/√3 एज इट इज़, और यहाँ पर 2/3 होगा तो इसको 3/2 करके लिखते हैं। रेसिप्रोकल करते हैं तब मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा √3, तो 3/√3। और अभी मैंने रिजल्ट बताया था आपको, ठीक है। इसको यहाँ पर रैशनलाइजेशन किया √3/√3, ठीक है। ये नहीं भी करे तो मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट अभी एक्सप्लेन किया है, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसे आपके पास में कितना है यहाँ पर 3/√3, तो 3/√3, इस 3 को तो लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और अपॉन में कितना है पहले से √3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो आंसर में केवल कितना आएगा √3, ठीक है। तो ये यहाँ लिखा हुआ है √3, और √3 किसकी वैल्यू होती है 1060 डिग्री, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं करेक्ट ऑप्शन सी होगा, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं कि ऑप्शन सी 1060 डिग्री, ओके, 1060 डिग्री। थैंक यू।